कोरोना वायरस के प्रतिरोध में, उसके युद्ध में जुटा हुआ है। आज सारी मानव जाति के सामने बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा युद्ध है, और यो भी ऐसे शत्रु से युद्ध है जो दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। तो ऐसे अदृश्य कोरोना वायरस से सारी मानव जाति इस समय लड़ रही है। पिछले 3 लॉकडाउन में हमारे देश के सरकार ने, डॉक्टरों ने, बुद्धिजीवियों ने, संस्थाओं ने और पुलिस वालों ने, सामाजिक संगठनों ने, आशा वर्करों ने, सफाई कर्मचारियों ने, जितने भी इस वायरस के विरोध में, सेवा में लगे हुए लोग थे, उन लोगों ने हमारे को ये समझाया, हमारे को बताया, हमारे को सिखाया, हमारे को जानकारी दी, अभ्यास करवाया कि इस वायरस से हमने किस तरह से मुकाबला करना, किस तरह से उससे लड़ना, कैसे उसका सामना करना, किस तरह से चलेंगे, किस तरह की जीवन पद्धति को धारण करेंगे तो हम उससे जीत सकते हैं। तो इतने लंबे समय तक ये अभ्यास करवाने के बाद ये लॉकडाउन चौथा है जिसमें हम लोगों ने स्वयं अपने को जो खुली छूट मिली है उसका सदुपयोग करते हुए इस कोरोना वायरस से स्वयं लड़ने का प्रयत्न करना। अभी हमारे को किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े, हम जो खाना है, पीना है, रहना है, अलग रहना है, या जो भी हमारे को क्रिया करनी है, जो भी रहने का, जीवन जीने का प्रयोग करना है, ये हम अपने आप करना चाहिए, जिसमें दूसरे को, हमारे को बताने की ज़रूरत ना पड़े। अगर इस प्रकार अगर हम स्वयं अपने संयम से, अपनी बुद्धि से, अपनी जानकारी से, अपने हिम्मत से कोरोना वायरस से लड़ने का अगर हम प्रयत्न करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी हम इस वायरस को जीत सकते हैं और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, देश को सुरक्षित रख सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी लोग ध्यान नहीं रखते, न तो खाने पीने का ध्यान रखते हैं, न बाहर आने जाने का ध्यान रखते हैं, न जो इसके संबंध में नियम बतलाए उनको फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम कितना भयंकर है, इसका परिणाम सारी दुनिया किस तरह से जो है झेल रही है, ये सबके सामने है, उसको बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फर्ज है कि हम जितने भी समझदार हैं, अच्छे हैं, जानकार हैं, जनता जो भी हैं, उनको स्वयं जो है वो अपनी समझदारी के साथ, अपने विवेक के साथ, अपने संयम के साथ इस जो है आने वाले समय में अपना काम करते हुए, अपने धंधे को करते हुए, बाहर आते जाते हुए, अपने ज़रूरत के कामों को करते हुए, कोरोना वायरस से संबंध में जो भी जानकारी हमारे को मिली है उसका जीवन में अभ्यास करके चलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करेंगे, अगर थोड़ी समझदारी रख करके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सोच को अच्छा बना करके आगे बढ़ेंगे, संयम रख करके आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे कोरोना जैसे न मालूम कितने वायरस आएंगे, उन सब से हम उसको जीत सकते हैं। क्योंकि एक ही कोरोना वायरस नहीं है, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में जो भी कोई जो है तकलीफ आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई ना कोई वायरस रहता है। क्योंकि उन वायरसों से जीतने का, रहने का हमने अभ्यास कर लिया, इसलिए उनका अटैक नहीं होता, उनका हमारे को समझ में नहीं आता।
लेकिन जो ये नए वायरस आते हैं तो उसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो पिछले 1.5-2 महीने में जो हमारे को शिक्षा दी गई है, जो अभ्यास करवाया गया है, जो बार बार हमारे को सिखाया गया है, बार बार सरकार ने चेताया है, उन सबको फॉलो करते हुए हमने आगे बढ़ना है और अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को जो है जिताने का प्रयत्न करना है। ये जो है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने ये बार बार बोला है कि ये सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी तकलीफ है, लेकिन समझदारी ये है इस तकलीफ को हम अपने सौभाग्य में बदलें, अपने जीत में बदलें, एक अवसर के रूप में बदलें, इसको एक ज्ञान के रूप में बदलें, जीवन की चर्या के रूप में बदलें। इससे कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। अगर इस तरह से इससे सीख करके इस तकलीफ को अगर हम अपना एक अवसर बनाने का प्रयत्न करते हैं और उसको करने में कामयाब होते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी समझदारी होती है, सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। तो उस बात को बार बार ध्यान में ला करके हमारे को इसका जो सुरक्षा की चीज़ें हैं उनको ध्यान रख करके आगे क्या करना है, बढ़ना है। वरना ये कहाँ, कब, किसके साथ ये घटना घटेगी, कहाँ प्रवेश करेगा, कैसे आएगा, इसका कोई आता पता नहीं। जब तक नहीं आया तब तक ठीक है, लेकिन एक बार आ जाता है तो उसकी कितनी जो है परिस्थितियाँ जो है, कितनी जो है एक दर्दनाक परिस्थितियाँ बन जाती हैं। कितना दर्दनाक मौत है ये कोरोना का मौत, जिसमें कोई अपना परिवार वाला नहीं आ सकता, कोई सेवा करने वाला नहीं हो सकता, कोई पूछने वाला नहीं हो सकता, कोई वहाँ पर हाथ लगाने वाला नहीं हो सकता। एक आदमी जिसको कोई सारी दुनिया उससे छुड़ जाती है, अगर कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करता, ये कितनी भयंकर बीमारी है, कितनी दर्दनाक बीमारी है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्रेम है, अपनापन है, परिवार है, रिश्तेदार है, धन है, दौलत है, कोई चीज उसमें काम आने वाली नहीं है। आज जो सड़क के ऊपर लोग जो पड़े हुए हैं, अगर पता लग जाए कोरोना वाला शक भी हो जाए तो आदमी उसकी तरफ हाथ नहीं उठाता, उसको उठाने का प्रयत्न नहीं करता, हॉस्पिटल में ले जाने का प्रयत्न नहीं करता, वो लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसी भयंकर बीमारी की चपेट में हम लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझते हैं, फिर भी अपना संयम नहीं लाते हैं, फिर भी जो हमारे को जो बताया गया है, सिखाया गया, उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये जो मौका है, जो सिखाने के लिए आया है, जो हमारे को सारे शास्त्र न सिखा सके, सारे धर्मगुरु नहीं सिखा सके, उसको एक कोरोना ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा गर्व करने के लिए क्या चीज़ है तुम्हारे पास कौन सी चीज़ है जिसको तुम तो अपना समझते हो। तो उसने सारी दुनिया के बलवान से बलवान लोगों को उनका औकात बता दिया, तुम्हारी क्या हैसियत है, ये सोच लो, ये विचार कर लो, और ये विचार करके इससे कुछ सीखने का, समझने का प्रयत्न करो। अगर ऐसा करेंगे, अगर इस तरह से चलेंगे, तो यहाँ भी आनंद रहेगा, आगे भी हम आनंद के अंदर रहेंगे। और